भानगढ़ नाम के एक राज्य में भानु प्रताप नाम का एक बहुत ही अकड़ू और घमंडी राजा रहा करता था। उसके अंदर दया धर्म की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। राज्य के सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। एक दिन राजा भानु प्रताप दरबार में बैठे हुए थे। तभी मंत्री आकर राजा भानु प्रताप से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे बहुत ही जरूरी विषय में बात करना चाहते हैं। आज्ञा है मंत्री जी, कहिए क्या बात है। महाराज, महल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हर रोज हमें महल में नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण राजकोष का धन भी अब खत्म होने लगा है। कुछ कीजिए महाराज, वरना राजकोष का सारा धन खत्म हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, हमें राजकोष के धन में फिर से बढ़ोतरी करनी होगी, वरना हमारे महल का खर्च कैसे चलेगा। तो महाराज, आप किस प्रकार राजकोष के धन में बढ़ोतरी करेंगे? और तभी राजा भानु प्रताप कुछ देर सोचते हैं और फिर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, राजकोष के धन में बढ़ोतरी के लिए हमें राज्य के लोगों से और अधिक लगान वसूल करना होगा। मंत्री जी, आप राज्य में ऐलान करा दीजिए कि अब से सभी लोगों को लगान देना होगा, और जो भी व्यक्ति लगान नहीं देगा उसे हम फांसी दे देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम अभी सैनिकों को राज्य में ऐलान के लिए कह देते हैं। राजा भानु प्रताप के कहने पर कुछ सैनिक राज्य में ऐलान करने के लिए चले जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, राज्य के सभी लोगों, ध्यान से सुनो। महाराज का हुक्म है कि अब से सभी लोगों को लगान देना होगा, और जो भी व्यक्ति लगान नहीं देगा उसे फांसी दे दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। यह बात सारे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और राज्य के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये राजा कैसा रिया गया है। एक तो हमारी फसल ठीक से नहीं हो पाती है, और ऊपर से अब इस राजा ने लगान वसूली भी शुरू कर दी। हाँ भाई, खेतों की सिंचाई करने के लिए इस राजा ने एक भी बंदोबस्त नहीं करवाया, और अब तो हमें लगान भी देना होगा। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हाँ भाई, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लगान तो देना ही होगा, वरना ये राजा हमें फांसी पर लटका देगा। राज्य के सभी लोग लगान वसूली से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसी राज्य में मनोहर नाम का एक गरीब मोची रहा करता था, जो चप्पल जूते बनाकर अपने घर का गुजारा किया करता था। शाम को मनोहर अपनी दुकान से घर आता है। अरे, आप आ गए, लेकिन आपका चेहरा ऐसे उदास क्यों है? आखिर बात क्या है? अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, आज मेरा एक भी जूता नहीं बिका। अब कोई भी व्यक्ति मुझसे जूते चप्पल नहीं बनवाता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ जी, लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। आज मैंने जो खबर सुनी, अगर मैंने आपको वह खबर सुनाई तो आप और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे। कैसी खबर भाग्यवान, जरा मुझे भी तो बताओ। जी, महाराज ने अब से लगान वसूली करना शुरू कर दिया है। अब से हमें हर महीने महाराज को लगान देना होगा, वरना महाराज हमें फांसी दे देंगे। सरिता की ये बात सुनकर मनोहर एकदम चौंक जाता है। क्या ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? क्या सच में हमें अब महाराज को लगान देना होगा? हाँ जी, आज दोपहर को महाराज के 2 सैनिकों ने सारे राज्य में ऐलान किया है कि सभी लोगों को अब से लगान देना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? भाग्यवान, हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता है, तो फिर हम लगान कैसे देंगे? ए जी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए। और फिर सरिता और मनोहर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोहर सो रहा था, तभी सरिता उसे जगाते हुए कहती है, ए जी उठिए, देखिए तो सुबह हो गई है, चलिए अब जल्दी से उठ जाइए। भाग्यवान, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए बहुत तेज नींद आ रही है। जी, अगर आप सोते रहेंगे तो मोची का काम कौन करेगा? वैसे भी अब घर में कुछ भी खाने को नहीं है, चलिए अब जल्दी से उठ जाइए। ठीक है भाग्यवान, उठता हूँ। तुम तो मुझे अब चैन से सोने भी नहीं देती। सरिता के कहने पर मनोहर जाग जाता है और वो हर रोज की तरह अपनी दुकान पर काम के लिए निकल जाता है। अरे ओ भाई, मेरे जूते बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं, क्या तुम इन जूतों की पॉलिश कर सकते हो? अरे हाँ हाँ भैया जी, क्यों नहीं, आप मुझे अपने जूते निकाल कर दे दीजिए, मैं अभी इन जूतों को चमका देता हूँ।
मनोहर के कहने पर वो व्यक्ति अपने जूतों को मनोहर को दे देता है और मनोहर उन जूतों को पॉलिश करने लगता है। ये लीजिए भैया जी, मैंने आपके जूतों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉलिश कर दिया है। अब आप इन्हें पहन सकते हैं। अरे वाह, जूते तो तुमने बहुत ही अच्छे से पॉलिश किए। अच्छा ये बताओ, जूते पॉलिश करने के कितने रुपए हो गए? भैया जी सिर्फ 20 रुपए दे दीजिए। मनोहर की ये बात सुनकर वो व्यक्ति गुस्से भरी नजर से मनोहर से कहता है, क्या 20 रुपए? तुमने तो बड़ी लूटपाट मचा रखी है भाई, मैं तो केवल 10 रुपए दूंगा। अरे नहीं भैया जी, 10 रुपए में मेरा क्या होगा, आप मुझे मेरे 20 रुपए दे दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब मैं तुझे 10 रुपए तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी मनोहर उस व्यक्ति का पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो व्यक्ति मनोहर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? कुछ दिनों से मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया, लेकिन तू मेरी हर रोज परीक्षा ले रहा है। मनोहर ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं, जिन्होंने जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहने थे और उनके पैरों से खून निकल रहा था। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा, अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। अरे बाबा जी, आप कौन है? और आपके पैरों से तो बहुत खून आ रहा है। बेटा, मेरे पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है और रास्ते से चलते वक्त मेरे पैरों में कांटा चुभ गया था, जिसके कारण मेरे पैरों से खून निकल रहा है। अरे बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके लिए जूते बना देता हूँ। और फिर मनोहर उन साधु बाबा के पैरों का नाप लेकर उनके लिए बहुत ही अच्छे जूते बना देता है, जिन्हें पहनकर साधु बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर चलिए, मेरी पत्नी आपके लिए खाना बना देगी, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। और फिर मनोहर उन साधु बाबा को अपने घर ले जाता है। अरे, आज तो आप बहुत ही जल्दी आ गए, लेकिन आपके साथ ये साधु बाबा कौन है? भाग्यवान, ये साधु बाबा बहुत ही दूर से चलकर आए और इनको बहुत तेज भूख लगी है, तुम इनके लिए जल्दी से खाना बना दो। अरे बाबा जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। और फिर वो साधु बाबा उनके घर के अंदर आकर एक पलंग पर बैठकर विश्राम करने लगते हैं। तभी सरिता मनोहर से कहती है, जी, घर में बनाने के लिए चावल के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ चावल ही बनाऊंगी तो साधु बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। सरिता की ये बात साधु बाबा सुन लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुम मेरे लिए चावल ही बना दो, मैं केवल चावल खाकर ही अपना पेट भर लूंगा। ठीक है बाबा जी, मैं अभी आपके लिए चावल बना देती हूँ। और फिर सरिता साधु बाबा को खाने के लिए चावल परोस देती है और वो साधु बाबा चावल खाने लगते हैं। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है और साथ में तुमने मुझे पहनने के लिए जूते भी दिए। बेटा, मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था, आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये साधु बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं पर खड़े हुए थे। और तभी सरिता की नजर जमीन पर रखे जूते और चिट्ठी पर पड़ती है। ए जी देखिए, साधु बाबा ने तो जूते पहने थे, वो जमीन पर रखे हुए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी रखी है। अरे भाग्यवान, ये तो वही जूते जो मैंने साधु बाबा के लिए बनाए थे, लेकिन ये चिट्ठी कैसी? आखिर क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में? और फिर मनोहर उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगता है। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तुमने मुझे ये जूते दिए थे, अब वो जादुई जूतों में बदल गए हैं। तुम इन्हें पहनकर अपने मन में जो भी सोचोगे वो सब सच हो जाएगा। क्या क्या सच में जादुई जूते हैं? ए जी, क्या आप इन्हें पहनकर जो भी सोचोगे वो सब सच हो जाएगा? भाग्यवान, मुझे नहीं पता कि ये सब सच है या झूठ, लेकिन साधु बाबा ने कहा है तो हो सकता है कि ये बात सच हो। मैं इन्हें पहनकर देखता हूँ। और फिर मनोहर उन जादुई जूतों को पहनकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। हे जादुई जूते, मेरे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान आ जाएं। मनोहर के इतना कहते ही उसके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं और वो ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है। अरे भाग्यवान, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने इन जूतों से स्वादिष्ट पकवान मांगे थे और हमारे सामने स्वादिष्ट पकवान आ गए। भाग्यवान, साधु बाबा की बात सच निकली। इन जूतों को पहनकर जो भी व्यक्ति अपने मन में जो भी सोचता है
वो सब सच हो जाता है। हाँ जी, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ए जी, अब आप इन जूतों से हमारे लिए एक बड़ा सा घर बनाने के लिए कहिए। और फिर मनोहर उन जूतों को पहनकर जो भी अपने मन में सोचता वो सब सच हो जाता। धीरे धीरे मनोहर की गरीबी दूर होने लगी और वो उस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। और फिर एक दिन, अरे भाई, ये मनोहर पहले एक मोची का काम करता था, तो फिर अब ये इतना अमीर कैसे हो गया? अरे भाई, मैंने तो सुना है कि एक साधु बाबा ने मनोहर को जादुई जूते दिए थे और वो उन जूतों से जो भी मांगता वो सब सच हो जाता। अच्छा, तो ये मान रहा है इसके अमीर होने का? धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई कि मनोहर के पास जादुई जूते हैं। और ये बात एक दिन राजा भानु प्रताप के कानों में पड़ी। महाराज, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। आज्ञा है मंत्री जी, कहिए क्या बात है। महाराज, हमारे राज्य में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहता है जिसके पास जादुई जूते हैं। महाराज, मैंने तो सुना है कि जो भी व्यक्ति उन जूतों को पहनकर अपने मन में कुछ भी सोचता है वो सच हो जाता है। क्या क्या आप सच कह रहे हैं मंत्री जी? हाँ महाराज, ये बात एकदम सच है। पहले मनोहर के पास कुछ भी नहीं था और अब उसके पास जरूरत की हर चीजें हैं। मंत्री की ये बात सुनकर राजा भानु प्रताप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगर उस मनोहर के पास वो जूते रहेंगे तो वो किसी दिन हमारा महल ही न हड़प ले। अरे नहीं नहीं, मुझे उससे वो जूते लेने होंगे वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? मंत्री जी, हमें वो जूते हर हाल में चाहिए। आप उस मनोहर से वो जूते छीन कर ले आइए और अगर वो उन जूतों को देने से मना कर दे तो उससे कहना कि हम उसे फांसी दे देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी उन जादुई जूतों को लेकर आता हूँ। फिर मंत्री उन जादुई जूतों को लेने के लिए मनोहर के घर पहुँचता है। अरे मंत्री जी, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं मनोहर, मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। कैसा काम मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। मनोहर, महाराज का हुक्म है कि तुम्हारे पास जो जादुई जूते हैं वो तुम महाराज को दे दो और अगर तुमने वो जूते महाराज को नहीं दिए तो वो तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मैं वो जादुई जूते महाराज को नहीं दे सकता। सोच लो मनोहर, अगर तुमने वो जूते महाराज को नहीं दिए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी और वैसे भी तुम जानते ही हो कि महाराज किसी को नहीं छोड़ते। मनोहर को डर था कि अगर उसने वो जूते नहीं दिए तो राजा भानु प्रताप उसे फांसी पर लटका देंगे। इसलिए मनोहर ने वो जूते मंत्री को दे दिए और मंत्री उन जूतों को लेकर राजा भानु प्रताप के पास पहुंच गया। ये लीजिए महाराज, मैं जादुई जूते ले आया। अरे वाह मंत्री जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब हम इन जूतों को पहनकर कुछ सोच कर देखते हैं। और फिर राजा भानु प्रताप उन जादुई जूतों को पहनकर कुछ सोचने लगते हैं। हे जादुई जूते, हमारे हाथ में एक सोने की तलवार आ जाए। राजा भानु प्रताप के इतना सोचते ही उनके हाथ में एक चमचमाती हुई सोने की तलवार आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मंत्री जी, ये जूते तो कमाल के हैं। अब हम इन जूतों से जो भी मांगेंगे वो सब सच हो जाएगा और हम सारे राज्य के सबसे ताकतवर राजा बनेंगे। अरे महाराज, आप तो पहले से शेर जैसे ताकतवर राजा हैं, तो फिर आपको और ताकतवर बनने की क्या जरूरत है? मंत्री के ये कहने पर राजा भानु प्रताप सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास सच में एक शेर होता तो हम उसे एक बच्चे की तरह पालते। राजा भानु प्रताप के इतना कहते ही उनके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे महाराज, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे मंत्री जी, हमने गलती से हमारे मन में शेर के बारे में सोच लिया, जिसके कारण ये खूंखार शेर हमारे पास आ गया। मंत्री जी, अब हम क्या करें? महाराज, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो भी करना है ये शेर ही करेगा। लगता है अब हमारा जाने का वक्त आ चुका है। मंत्री के इतना कहते ही वो शेर उन दोनों के ऊपर झपट जाता है और राजा भानु प्रताप और मंत्री की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। अरे भाइयों, एक बात तो है कि उस दुष्ट राजा के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। उस दुष्ट राजा के लालच का घड़ा भर गया था, तभी तो उसकी जान उसके लालच